हाफिजाबाद में एक ये अनोखा वाकया पेश आया जनाब। डीपीओ ऑफिस का वॉशरूम इस्तेमाल करने पर लीगी एमपीए शाहिद हुसैन भट्टी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया। ये तनाज़ा किस बात पे खड़ा हुआ? वॉशरूम इस्तेमाल करने पर। वाकया कुछ इस तरह से है, मैं आपको उसको डिटेल बताता हूँ। चंद रोज़ कबल क्या हुआ कि लीगी रुकन पंजाब असेंबली अपने बेटे हैदर भट्टी और अपने वोटर्स के हमरा डीपीओ ऑफिस पहुंचे, लेकिन उस वक्त पुलिस ऑफिसर कामरान हामिद ऑफिस में नहीं थे। इस दौरान जो एमपीए थे उनके बेटे ने डीपीओ के कमरे का वॉशरूम कहीं इस्तेमाल कर लिया और जब वो वॉशरूम से बाहर निकले, उनका बेटा वॉशरूम से बाहर निकला तो कामरान हामिद साहब ऑफिस पहुंच चुके थे। अच्छा जी, उन्होंने एमपीए के बेटे से कहा कि वॉशरूम बगैर इजाज़त आपने क्यों इस्तेमाल किया, इस्तफसार किया, पूछा कि भाई मेरी इजाज़त के बगैर आपने मेरे ऑफिस का वॉशरूम क्यों इस्तेमाल कर लिया है। इस पर उनकी तल्ख कलामी हुई आपस में, यहाँ से तनाज़ा खड़ा हुआ और डीपीओ ने कहा गेट लॉस्ट कहकर वो चले गए। जब ये वाकया फिर लीगी एमपीए के मुखालिफ मामून जाफ़र के इल्म में आया तो उन्होंने फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने गेट लॉस्ट लिखा और साथ में जो लाफ्टर इमोजी है वो भी लगा दिया। इसके बाद तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया और फिर क्या हुआ कि आईजी ऑफिस से डीपीओ कामरान हामिद के तबादले की सूरत में ख़िताम तक पहुँचा। आप सोचें कि तबादला ही हो गया इस बात के ऊपर कि मसला क्या था कि वॉशरूम क्यों इस्तेमाल किया गया। बाबर एजाज हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। बाबर, ये बताइएगा कि एक वॉशरूम इस्तेमाल करने के ऊपर तबादले हो रहे, इतना बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया, ये क्या मामला था? जी बिल्कुल, ये वाकया सोशल मीडिया पे और कोई टिकटॉकर ऐसा नहीं है जिसने इस पे टिकटॉक ना बनाई हो। तो तनाज़े का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब डीपीओ ऑफिस में, जैसे आपने बताया कि एमपीए थे शाहिद हुसैन भट्टी, जो हल्का पीपी 37 से ताल्लुक़ है, जिनका ये एमपीए वहाँ के हल्का पीपी 37 के, उनके साथ साथ हैदर अली भट्टी ने डीपीओ कामरान हमीद के ड्राइंग रूम के वॉशरूम का इस्तेमाल किया था। तो जिस पर साबिक डीपीओ कामरान हमीद उस वक्त वापस पहुंचे। जब वो वॉशरूम से बाहर आए हैदर भट्टी, तो उनमें तल्ख कलामी हुई। तो डीपीओ साहब ने जो एक लफ्ज़ कहा गेट लॉस्ट, तो ये गेट लॉस्ट का लफ्ज़ जो है ना हाफिजाबाद की तारीख से उठा है और पूरे पाकिस्तान की जीनत, मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में फैल गया है। बाबर, मुझे एक बात बताइएगा, डीपीओ साहब के वॉशरूम में वैसे ऐसा क्या था? को मतलब सोने के नल लगे हुए थे, कोई सोने वाला पानी निकलता था क्या ऐसे कि बगैर उनकी इजाज़त कोई वो वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकता? जी ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पे, ज़ाहिर है अब दो ग्रुप बन चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो हैदर भट्टी के हमायत में है, दूसरा ग्रुप जो है वो डीपीओ कामरान हमीद के हमायत में है। तो वो जो डीपीओ के साथ हैं वो उनका ये कहना है कि ये एक डेकोरम है, ये डीपीओ ऑफिस का एक डेकोरम है, डीपीओ का डेकोरम है कि उसका एक वॉशरूम है, तो वो बिला इजाज़त उसको, अब डीपीओ ऑफिस इतना बड़ा है, वहाँ पे बिल्कुल साथ दूसरे वॉशरूम भी मौजूद हैं, डीएसपी साहब का भी कोई वॉशरूम वहाँ पे है, वो इस्तेमाल में बहरहाल एहतियात करनी चाहिए थी। चले जी, बाहर क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया बाबर एजाज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है, मतलब ऑब्वियसली एक बड़ी अजीब व गरीब वाक़या, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग रोज़ बैठे क्या बात कर रहे होते हैं, महंगाई की, बेरोज़गारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है मुल्क में, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई। कल अभी हम आपको बता रहे थे हुकूमत के मुताबिक एक गरीब शख्स कौन होता है, उसकी तनख्वाह क्या, मतलब एक मंथली जो शख्स 8,400 रुपये का है वो गरीब नहीं है, हुकूमत की डेफिनेशन है। हम इन बातों पर बात कर रहे हैं, ये मसाइल हैं और यहाँ पर झगड़े किस, तनाज़ात किस बात पे खड़े हो रहे हैं? वॉशरूम इस्तेमाल करने पे। हमारे आला अफसरान जो हैं उनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि कोई उनका वॉशरूम ना इस्तेमाल करे, कोई उनको गेट लॉस्ट ना बोले, इस बात पे डिबेट चल रही है।